खिलवत। चौपाई 49 प्रकरण 10 कलश पंच रोशनी। रे रूह करे न कछु अपनी के उर्जी उम्मत माहे उमर गई गुण सिपत में तो अजू इसक आया नहीं। इस प्रकरण की चौपाई है 49 नंबर की। खेल कर उतारे खेल में, खेल कर उतारे खेल में, रूहें पहुंचाई इन इलम में, रूहें पहुंचाई इन इलम में। इन बातों शक ना रही, इन बातों शक ना रही। कहा कहूँ तुम्हें कसम में, कहा कहूँ तुम्हें कसम में। धाम दुल्हा चुराती पिया श्री प्राणनाथ जी निज दरबार अखंड दरबार श्री बंगला जी आखिरत के समय में आप काजी बन करके कजा के तख्त पर विराजमान हैं, या उसको दूसरी भाषा बोले कि आप न्यायाधीश बन करके न्याय के तख्त पर सुशोभित हैं। दरबार साहब में सभी ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म मोमिन सुंदर साथ जी विराजमान हैं और धामधनी सब ब्रह्म सृष्टियों को, मोमिनों को अपने बतनी जिनको सुंदर साथ कहते हैं, बड़े प्यार से निज वतन परम धाम के खिलवत के रहस्य खोल रहे हैं। खिलवत एकांत स्थली बोली जाती है। वो एकांत स्थली कहाँ है? रंग महल में। रंग महल में 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके 28 थम के चौक को उलंघ के या पार करके 4 चौरस हवेलियों को पार किया तो 5वां गोल हवेली है और वही है खिलवत खाना, जिसका नाम मूल मिलावा है। जिस मूल मिलावा में श्री राजश्यामा जी मध्य सिंहासन पर सुशोभित हैं। सब सखियां गिरद घेर करके सहरक से लग करके इतने निकट राज्य के श्री चरणों में विराजमान है। वहां के उस खिलवत के भेद को रंगमोहन परमधाम के 25 पक्षों का श्री राजश्यामा जी रूहों के अंदर में जो ईशक की बातें हैं उन सब का प्रगटीकरण, स्पष्टीकरण या उनका रहस्य दरबार साहब बंगला जी में आप पिया श्री प्राणनाथ जी दर्शा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले तो ये कहा ये रूह करे ना कछु अपनी। अब यहाँ पर श्री इंद्रावती जी अपनी रूह के लिए बोल रही हैं, अपने लिए बोल रही हैं। ये रूह करे ना कछु अपनी, तो तुम अपना तो कर तेरी होता मेरी, अपने लिए तो करो कि तुम उर्जी उम्मत मां है। उम्मत बोलते गुरु, गुरु बोलते जमात, जमात टोली, टोली मतलब सुंदर साथ, कि तुम जो है इन सुंदर साथ में उलझ गई हो, अपने लिए करो कुछ। इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी इसक तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ है, तुम्हारे अंदर अभी तक इसक पैदा नहीं हुआ है। जब इसक पैदा हो जाता है फिर धनी और रूह की बातें होने लग जाती है, फिर उसमें भेद नहीं होता है, एक रस हो जाती है, फिर दूसरी बातें सब बंद हो जाती है। अब यह तो उन्होंने अपने लिए बोल दिया, लेकिन आगे इसी प्रसंग को बढ़ाते हुए आप श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? साथ जी खेल कर उतारे खेल। खेल कर मतलब खेल बनाया, किससे बनवाया? अक्षर ब्रह्म के द्वारा। अक्षर ब्रह्म को उन्होंने हुक्म दिया
उनको निर्देश दिया और अक्षर ब्रह्म ने अपने ही अंतःकरण में जो अजाजिल है उनको हुक्म दिया, या महाविष्णु मंत्र त्रिगुण तात है त्रिचर सब उत्पन्न, उनसे उन्होंने ये खेल बनवा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में रूहों को उतारना है, रूहों को ब्रह्म शक्तियों को उसमें लाना है। इस खेल के अंदर में ब्रह्म शक्तियों को क्या बताना है कि रूहें बेनियाज थी भी बक्का बारे हजार, जानना अरस की साहबियां पार। जो नहीं जानते थे वो दिखाने के लिए सिराज जी महाराज जी अपनी महिमा को, अपने प्रभुत्व को, अपनी बुजुर्गी को वो दर्शाने के लिए ये खेल बनाया है और खेल बना करके उसमें रूहों को उतारा है। रूहें पहुंची इन इलम, अब कहां तक, कौन सी मंजिल तक लेकर के आए? ब्रज भी देखा, रास भी देखा, लेकिन रूहों को, ब्रह्म शक्तियों को इस इलम, क्योंकि ये इलम ये सब दो भक्त को चाहे जिनको जो देवे सो लेवे सिर चढ़ाए। राज्य महाराज जी ने कहां तक पहुंचा दिया? इलम तक। और ये इलम ऐसा की बात कई बार हम सुंदर साहब को बता चुके हैं कि आप रूह अल्लाह धनी देवचंद जी, श्यामा जी महारानी जी, जिनका मिलन इंद्रावती जी से हुआ, इंद्रावती जी ने सुंदर भाई से भी ज्यादा दौड़ लगा दी आगे। इंद्रावती जी ने आगे दौड़ लगा दी और ऐसा लगा कि जैसे गोवर्धन भाई चले गए ऐसे ही इंद्रावती चली जाएंगे, वो आगे जा रही। इसलिए उन श्यामाजी रूह अल्लाह धनी देवचंद जी महाराज जी ने विचार किया कि यदि ये आगे दौड़ गई तो खेल में जागनी कौन करेगा? क्योंकि जिस दिन मिलन हुआ था, मैं जिस दिन चरण परस ही वाले का दिन, जिस दिन इंद्रावती चरण पकड़े उसी दिन धनी देवचंद जी, श्यामा जी रूह अल्लाह ने, सतगुरु महाराज जी ने यह जान लिया था कि जागने को इनके द्वारा होना है। संसार में ब्रह्म शक्तियों की जागरण इनके द्वारा होना, ये धनी ने समझ लिया था, सतगुरु महाराज जी ने समझ लिया था। इसलिए उन्होंने बारवाई के माध्यम से, कारण कैसा ही बनाओ, उनको बुलाया पास, और पास में बुला करके अदला बदली हो रही है। रूह अल्लाह ने अपना इलम थमा दिया, इंद्रावती पकड़े, समझे? इसका माँ बाप किसके ले लिया? किसके ले लिया? रूह अल्लाह ने। अब क्या कहा? इस इलम से साथ को जला के लाओ। इस इलम के द्वारा सुंदर साथ जो आए हुए इस खेल के अंदर, जिनको उतारा है खेल में, उनको इस इलम के द्वारा जला के लाओ। सब मिलेंगे, जमा होंगे, निर्धारित है, निश्चित है कि जमा होंगे। साकुंड सखी सत्साल जी के गृह मंदिर श्री पद्मावती धाम, तिनठौर से बिछौरची जाए कहीं हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद मेहंदी हिस्सा के जाहिर किया कुर्बान, जहां सभी का मिलन होना, वहां पर मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं खेल करके उतारा खेल में रूहों को, कहां लेकर के आए? रूहें पहुंचाई इन इलम, इस इलम के अंदर में, इस ज्ञान के अंदर में आकर के कि अपने घर की साहिबी क्या है, धनी का प्यार क्या है, धनी का इश्क क्या है, तुम्हारी महिमा क्या है, तुम्हारी गरिमा क्या है, तुम्हारा बड़प्पन क्या है, तुम्हारी बुजुर्गी क्या है, सब इलम के द्वारा बता दिया। जब किसी को बताया जाए कि तुम भटक गए, तुम खेल के अंदर, माया के अंदर उलझ गए हो, तुम्हारा घर तो वो है, तुम्हारे धनी तो वो है, कौन, किसने बताया? इलम ने। इस इलम ने बता दिया, रूहें पहुंचाई इन इलम। इस तरह से अब हम आपको वो बात अधूरी रह गई कि रूह अल्लाह ने इलम दिया इंद्रावती जी को, ये सब ले लिया। आज जब पन्ना धाम के अंदर में आए तो वो ही इंद्रावती जी कहती, धनी जी इसका हमारा भाव दे दो, हम तो रूहों को ले आए, आपके कहे अनुसार रूहों को लेकर के आए घर में, अब वो इसका हमें दे दो, है ना, किसका हमारा हमें दो धनी जी। तो धाम धनी ने वो इसके इंद्रावती जी को दिया है।
उसके बारे में बहुत उन्होंने मांगनी की है और उसका प्रमाण है सिंधी वाणी, उसका प्रमाण है सिंधी वाणी के अंदर। तो इसलिए हमने आपको बात पूरी बताई है। तो आप धामधनी ने रूहों को इस इलम तक पहुंचाया। जब इलम आ जाता है, इलम आए इसका अब ही सुंदर साजी, समझे? इलम से पूरी पहचान होने पर इश्क में आनंद आता है, इलम से पहचान होने पर। इसलिए इन बातों शक न रही। अब कोई शंका नहीं रह गई। भ्रम अंदर में, वो भ्रम दूर हो गया। ये धामधनी अब हमें आपने ये इलम दिया है और इलम से हमें पहचान करवा दी है, अपनी पहचान करवाई, रूहों की पहचान कराई, सब पहचान करवाई। इसलिए अब हमें रूहों को कोई शंका, कहा कहूं तुम्हें कसम, ये धामधनी अब आपसे हम क्या कहें, कहा कहूं मतलब हम आपसे क्या कहें, ये कसम दुल्हा मेरे प्रीतम, मेरे श्री राज जी महाराज जी, क्या कहूं साथ जी, आप सब हम परम धामवासी काका श्री चिंतामणि जी के आज बीच पर्दे के हुए उनको 13वां कितना दिन हो गया लगभग, 23 दिन हो गया लगभग। लेकिन साथ जी हम सब दुखी हो रहे हैं, हमें भी उनसे चल के मिलना है, चाहे थोड़ा भी कितना विलम्ब हो जाए। हमारे जितने आगे गए हुए हैं सब बैठे हैं, और जब हमसे जाके मिलेंगे तो याद करेंगे और कहेंगे कि आज के दिन की ये जो वाणी है सुन रहे हैं वो, इसका मतलब तो उनकी श्रोता के साथ में आज की वाणी को जोड़ना जरूरी है, आज के दिन की चर्चा को जोड़ना जरूरी है, ताकि उनकी उस रूह को आनंद मिले, उनको लगे देखो आज हमारे इस ग्रह संसार के ग्रह मंदिर में धामधनी साक्षात विराजमान है, और सब सुंदर साथ का, विद्वानों का, विदुषियों का, भजनानंदी का, और हमारे प्राणनाथ मंदिर तुष्धाम पन्ना के सभी पदाधिकारी, सभी न्यासी गणों का, चाहे प्रबंधक हो, चाहे पूजो सुंदर साथ, सबका ये मिलन हुआ है। और इसमें शंका नहीं है, शंका ही नहीं है जरा भी, कि वो रूह सुनती है, और उस रूह को अपने को एक वाणी के द्वारा उन्होंने जागृत अवस्था के अंदर में संसार में रहते हुए उन्होंने नित्य प्रति मजलिस सुनी है, नित्य प्रति राज्य का दीदार दर्शन किया है, आरती का दर्शन किया है। और हम सब गुम्मट के पुजारी चारों लोग जानते हैं कि आरती के बाद बैठ करके वहां जब तक चितवानी होती तहां तक वो माला करते थे, चितवानी हुए तहां तक वो माला फेंकते थे। एक माला करें और माला हो जाए उसके बाद में बारी गायन हो गए, तब बारी का प्रसाद दे करके वो आरती दे करके घर की तरफ को आते थे। अब कुछ दिन से क्या हो गया था कि काका और काकी दोनों एकदम से ऐसे राज्य की तरफ में कि अब रात की मजलिस भी सुनने को तैयार हो गए थे, सुना आते। लेकिन श्री राज्य महाराज ने उनको इस खेल में, इस माया में, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने समाज के अंदर में बहुत प्यार दिया है। जहां उनकी ऐसी हालत थी कि एक बात तो हमने आपको बताया कि समझो हर कोई ये समझता था कि समाचार क्या हाल है उनका, क्या हाल है उनका, ऐसा हो गया अब गए कि तब गए। लेकिन राज्य महाराज जी ने जब से ये घर उनको दिया है, समझे नहीं, और घर देने वाले का नाम था भागचंद, और भागचंद तो ठीक है, इनके भाग बदल गए, इनके भाग बदल गए। वो कभी मकान कभी खोलता ही नहीं, दरवाजे नहीं खोलता था, खोले थे सब लोग बैठे होना वहां दरवाजे पर, तुरंत बंद के ताला के भग जाए। और उन्होंने ऐसा दिया, देखो साथ ही हम थोड़ा थोड़ा भाव अपना लगाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, कि उन्होंने इस घर के अंदर में खड़ोकली दे दी, खड़ोकली दे दी। जानते हैं खड़ोकली में क्या होता है? परम धाम का रंग मोल से लगा हुआ
समझे नहीं? उस खड़ो कली मन झीला करेगा जो कोई, तो साची निश्चित करके कुछ तो अंश आएगा ही, कुछ तो रस बरसेगा ही, कुछ तो आनंद बरसेगा। इसलिए इसी मकान में जब वो आए तो काकी की मतलब चाची जी की सर्विस भी यहीं पर इसी मकान में आते ही लगी। बोलो से प्राणनाथ, समझे? फिर हर तरह से राज्य महाराज जी उनको नवाजा, हर तरह से मेहर की, और मेहर की तो वो सब फल किसका मिल गया? एक तो आरती कभी चूके ही नहीं है वो, समझे नहीं? और हम सुंदर साज से बार बार कहते हैं कि आप एक नियम जरूर बनाओ कि दिन की एक आरती कोई भी देखो, लेकिन उसको निश्चय कर लो कि हम ये आरती देखनी है। धनी ने आपको अपने घर में बिठाया है, अपने पास में बिठाया है, इतनी शोभा दी हुई है ना? इसलिए एक आरती तो कोई भी देखो 5 आरती में से, उसका फल कभी खाली जाता नहीं है, बंदगी का फल कभी खाली होता नहीं है। तो काका श्री को इस घर में राज्य महाराज जी ने खूब आशीर्वाद दिया है, हर तरह से उनको नवाजा है। और फिर एक मकान से दूसरे मकान, उसमें भी कुआ, बोलो, फिर तीसरे में गए, उसमें भी कुआ, बताओ, उसमें भी तो जहां जहां पर गए तो मिला रस नहीं मिला। राज्य से जो जुड़ा रहेगा, धर्म से जो जुड़ा रहेगा, पर हमेशा राज्य महाराज जी ऐसी परमधाम, ऐसी ब्रह्मधाम परमधाम की वह कुल आत्म, हमने आपको पहले बताया है कि वो आत्म निश्चित करके हंस रही है, राज्य के चरणों में बैठ करके हंस रही है। जो खुद बोल दे कि हमारा आप कुछ भी नहीं करो, हमें कहीं नहीं जाना, कहीं मत ले जाओ, हमको अपने घर जाना, परमधाम जाना, तो वो धनी बोलवा रहे, उनको राज्य बोलवा रहे हैं। और सबको ला भैया, उन्होंने अच्छे से चाय भी और बिस्कुट भी और सब नातियों से नातनों से सभी से मिल करके और यही कहा कि अब तो हम तो चले अब धाम को, साध जी सुरता हमारी अब धाम तरफ चली है, हमें अब तुम रहियो माहे करण। करण मतलब क्या है? तुम रहना सुख से, आशीर्वाद, तुम अच्छे से रहना। ऐसे परम धामवासी हमारे काका श्री चिंतामणि जी वास्तव में उनके पूज्य पिता श्री बंगला दरबार के पुजारी जी थे। संस्कार तो सभी के अंदर में है, वो संस्कार फले फूले, राज्य महाराज जी ने उनके ऊपर कृपा की। लेकिन ये संसार तो हम सब मानव देह में कहीं ना कहीं तो भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कितना भी समझाया जाए मन मानता नहीं है, दिल मानता नहीं है। राज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप सब भाई जिस तरह से प्रेम बंधन मिल करके सब रहने, राज्य महाराज जी आप सबको धर्म के मार्ग पर लगाएं। आप लोगों का व्यापार दूना राष्ट्र होना बढ़े, समाज में और हमारे शहर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, आपके पिता श्री का आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं वचनों के साथ पुण्यात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सबको प्रणाम। बोलो जय।